सूरा अल अराफ NICM 58। हे आदम के पुत्रों, हमने आपको आपकी बुराइयों को छिपाने के लिए कपड़े और सजने के लिए वस्त्र दिए हैं, और अल्लाह की सुरक्षा में आने का कपड़ा यह बेहतर है। यह अल्लाह की आयतों में से है ताकि वे सोचें और सलाह लें। हे आदम के पुत्रों, शैतान, जैसे उसने आपके माता पिता को उनकी बुराइयों को दिखाने के लिए उनके कपड़े उतारकर जन्नत से बाहर निकाला, वैसे ही वह आपको भी फंसाने की कोशिश न करे, आपको सही धर्म से भटकाने न दे, क्योंकि वह और उसकी जाति आपको उस जगह से देखते हैं जहां आप उन्हें नहीं देख सकते। हमने शैतानों को नास्तिकों के लिए साथी बना दिया, जो मार्गदर्शन करने वाले और मदद करने वाले होते हैं। और जब वे कोई घृणित कार्य करते हैं तो कहते हैं, हमने अपने पूर्वजों को इसी मार्ग पर पाया था, ईश्वर ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया था। कह दो, अल्लाह गंदगी का आदेश नहीं देता। क्या आप अल्लाह के खिलाफ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आप नहीं जानते? कहना, मेरे रब ने न्याय का आदेश दिया। हर मस्जिद के पास समाज में अपने चेहरे को, अपनी पूरी शख्सियत को उसकी ओर मोड़ो और अपने रब से प्रार्थना करो, उसे केवल उसके लिए समर्पित करके। जैसे उसने आपको बनाया वैसे ही आप उसकी ओर लौटेंगे। एक समूह को सही रास्ते पर मार्गदर्शन किया, एक समूह के लिए भी भटकाव सही ठहराया गया। उन्होंने शैतानों को अपना मित्र बना लिया है, जो अल्लाह के तारों में से मार्गदर्शन, सहायता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वे यह सोचते हैं कि वे निश्चित रूप से सही रास्ते पर हैं। हे आदम के पुत्रों, हर मस्जिद के पास समाज में अपनी सजावट को अपनाओ, खाओ पियो, अपनी खुशी का ध्यान रखो, लेकिन अल्लाह के हक को भी ना भूलो। बिल्कुल, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो उसके हक को नजरअंदाज करते हैं। कह दो, अल्लाह के बंदों के लिए निकाली गई सजावटों और पवित्र रोजियों को किसने हराम किया? कह दो, ये केवल इस अस्थाई दुनिया के जीवन में विश्वास करने वालों के लिए है। क़यामत के दिन केवल उनके लिए होगा। इस तरह हम आयतों को जानने वाले एक समुदाय के लिए विस्तार से स्पष्ट करते हैं। कह दो, मेरे रब ने केवल गंदगी को, उसके स्पष्ट और छिपे हुए रूपों को, नुकसान, अन्यायपूर्ण स्थान पर विद्रोह करना, जिनके बारे में उसने कोई सबूत नहीं उतारा, अल्लाह के साथ साझेदारी करना, और अल्लाह के बारे में जो आप नहीं जानते उसे कहने को हराम किया है। और हर नेतृत्व करने वाले समाज के लिए एक समय सीमा होती है। इसलिए जब समय की सीमाएं आ जाएंगी, न तो वे एक पल के लिए उसे टाल सकते हैं और न ही उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हे आदम के पुत्रों, जब आपके बीच मेरे आयतों को बताने वाले रसूल आए, जो अल्लाह की सुरक्षा में आते हैं और ठीक होते हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है और वे दुखी नहीं होंगे। जो हमारी आयतों को झूठा मानते हैं और उनके खिलाफ घमंड करते हैं, वे तो आग के ईंधन हैं, वे वहां हमेशा रहेंगे। तो फिर अल्लाह के खिलाफ झूठ बोलने वाला, गढ़ने वाला या उसकी आयतों को झूठा मानने वाला, अपने लिए नुकसान करने वाला और कौन हो सकता है? यही है कि उन्हें किताब से उनका हिस्सा मिलेगा। आखिरकार जब हमारे रसूल उनकी जान लेने के लिए उनके पास आए, आप लोग जिन अल्लाह के सहारे पुकारते थे, वे कहां हैं? वे कहते हैं, वे कहेंगे, जिन्हें हम पुकारते थे वे हमसे दूर हो गए। और काफिर खुद गवाही देते हैं
कि वे अल्लाह की इबादत और रब को जानबूझकर नकारने वाले लोग हैं। अल्लाह आपसे पहले के उन समाजों में जाई जिन्हें आप जानते हैं या नहीं, जो आग में है। हर समाज जैसे जैसे अंदर जाता है अपनी भाईचारे को नकारता है और नजरअंदाज कर देता है। आखिरकार जब सब वहां इकट्ठा होते हैं तो बाद वाले पहले वालों के बारे में कहते हैं, हमारे रब ने हमें यही बताया। वे कहते हैं, उन्हें आग से कई गुना सजा दो। अल्लाह हर किसी को कई गुना सजा देता है, लेकिन आप नहीं जानते, ऐसा कहता है। पहले वाले भी बाद वालों से कहते हैं, आपका हमसे कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो आपने किया है उसकी सजा चखो। नेसिम 59। जो हमारे आयतों का झूठा दावा करते हैं और उन पर घमंड करते हैं, देखो, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, और जब तक ऊंट के धागे से सुई के छिद्र से नहीं गुजरेंगे, वे जन्नत में नहीं जाएंगे। हम अपराधियों को इस तरह सजा देते हैं। उनके लिए जहन्नम में बिस्तर है और उनके ऊपर भी चादरें हैं, और हम जालिमों को इस तरह सजा देते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं और सुधारात्मक कार्य करते हैं, हम किसी पर भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं डालते। वे जन्नत के वारिस हैं और वे वहां हमेशा के लिए रहेंगे। और उनके दिलों में हम गुस्से, द्वेष, जलन, धोखे, बेईमानी और किसी भी प्रकार की नफरत को निकाल फेंकते हैं। उनके नीचे नदियां बहती हैं। वे कहते हैं, सभी प्रशंसा हमें इस दिशा में मार्गदर्शन करने वाले अल्लाह के लिए है। अगर अल्लाह हमें मार्गदर्शन नहीं करता तो हम सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। बेशक हमारे रब के नबियों ने हमें सच्चाई के साथ भेजा है, वे कहते हैं। और उनसे कहा जाएगा, यहां है आपके लिए जन्नत। आपने जो कुछ किया है उसके साथ आप इसके वारिस बन गए हैं। आप अंततः मालिक बन गए। और जन्नत के लोग आग के लोगों से कहते हैं, हमने अपने रब की ओर से हमें जो वादा किया था उसे सच पाया। तो क्या आपने अपने रब की ओर से आपको जो वादा किया गया था उसे सच पाया? उन्होंने कहा, हां। उनमें से एक घोषणा करने वाला है, बेशक अल्लाह की दया से वंचित होने वाले, अल्लाह के रास्ते से मुड़ने वाले, जो सीधे रास्ते की बजाय टेढ़े रास्ते को चुनते हैं और जो अपने आखिरत को जानबूझकर नकारते हैं। जालिमों के लिए, जो गलत हैं और अपने ही नुकसान के लिए काम कर रहे हैं, यह घोषणा की गई। और आग के लोग जन्नत के लोगों से कहेंगे, हमें थोड़ा पानी या अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया है उसमें से हमें भेज दो। वे भी अल्लाह ने उन काफिरों पर जो अपने धर्म को खेल और मनोरंजन में बदल देते हैं, जो साधारण और घिनौनी दुनिया की जिंदगी में धोखा खा जाते हैं और जो अल्लाह की इबादत और रब को जानबूझकर नकारते हैं, उन्होंने कहा, वास्तव में उसने दोनों को प्रतिबंधित कर दिया है। जैसे उन्होंने आज के दिन का ध्यान नहीं रखा, हमारे आयतों, संकेतों और निशानियों को जानबूझकर नकारा, हम भी आज उन्हें नहीं देखेंगे, हम उन्हें सजा देंगे। उनके बीच एक पर्दा है। और जो लोग कुरान के हिस्सों के बारे में ज्ञान रखते हैं, वे उन्हें उनकी निशानियों से पहचानते हैं। और उसे कुरान का ज्ञान है। लोग जन्नत की उम्मीद करने वालों से, जो अभी तक जन्नत में नहीं गए हैं, कहते हैं, आपको सलाम हो। जब आंखें आग के लोगों की ओर मुड़ेंगी तो वे कहेंगे, हे हमारे रब,
हमें इन बेवफाओं के साथ मत रखो। कुरान के हिस्सों के ज्ञान वाले लोग, जिनको वे अपनी निशानियों से पहचानते हैं, उनसे कहते हैं, आपका समुदाय और आपकी बढ़ती हुई चीजें आपको कोई लाभ नहीं पहुंचाई। अल्लाह की रहमत में प्रवेश करें, यह रहमत अल्लाह की ओर से है। जन्नत में आपको कोई चिंता नहीं होगी, आप दुखी भी नहीं होंगे, यह अल्लाह का वादा है। क्या ये वही चीजें हैं जिनकी आप शपथ लेते हैं कि आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते? वे कहते हैं, नेसिम 60, बिल्कुल। हमने उन्हें विश्वासियों के लिए एक मार्गदर्शक और रहमत के रूप में पूरी जानकारी के साथ विस्तार से समझाया हुआ एक किताब दी थी। वे उसकी पहली प्राथमिकता के सामने आने की उम्मीद में और क्या चाहते हैं? जब उसका पहला दिन आएगा तो पहले उसे नजरअंदाज करने वाले लोग कहेंगे, हमारे रब के रसूल सच में हमारे लिए सच्चाई लेकर आए थे। क्या हमारे लिए मध्यस्थता करने वाले मध्यस्थ हैं, या क्या हमें वापस भेजा जा सकता है ताकि हम जो कुछ किया है उसके अलावा कुछ और कर सकें? वे कहेंगे, निस्संदेह उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया था। जो चीजें उन्होंने गढ़ी थीं वे भी उनसे अलग हो गई हैं। निस्संदेह यह आपके रब का है। आसमानों और धरती को 6 चरणों में बनाकर फिर सबसे बड़े सिंहासन पर यही अल्लाह है जिसने दिन को बिना रुके दौड़ाने वाला, रात से ढकने वाला और सूरज, चांद और सितारों को अपने आदेश के अधीन करने वाला कुरान बनाया है। जान लें कि सृजन और प्रणालियां स्थापित करना और उन्हें चलाना केवल उसी के लिए विशेष है। संसारों के रब अल्लाह कितने उदार हैं। नेसीम 61, अपने रब के सामने विनम्रता से छिपकर और खुलकर प्रार्थना करो। प्रार्थना में विनम्रता से रहो। निश्चय ही वह उन लोगों से प्रेम नहीं करता जो सीमा का उल्लंघन करते हैं। और जब सुधार हो जाए तो धरती पर फसाद मत फैलाओ। उससे डरते हुए और उसकी रहमत की उम्मीद करते हुए प्रार्थना करो। निस्संदेह अल्लाह की रहमत उन लोगों के बहुत करीब है जो ठीक करते हैं, जो सुंदरता लाते हैं। नेसिम 62, और वह, आप याद रखें, अपनी रहमत के सामने बवंडर भेजता है जो शुभ समाचार देने वाले, वितरक और फैलाने वाले होते हैं। जब वे बवंडर बारिश से भरे बादलों को उठाते हैं तो हम उसे सूखे क्षेत्र में भेजते हैं, फिर उसके द्वारा हम पानी बरसाते हैं। इस तरह हम इसके साथ सभी उत्पादों को निकाल लेंगे। देखो, हम मृतकों को भी इस तरह बाहर निकालेंगे। और सुंदर घर की फसल आपके रब की अनुमति और ज्ञान से निकलती है। बुरे से, बेकार पौधे के अलावा कुछ नहीं निकलता। देखो, हम उन लोगों के लिए आयतों को इस तरह से बार बार स्पष्ट करते हैं जो दी गई नामतों का कर्ज चुकाते हैं। नेसिम 63, मैं कसम खाता हूं कि हमने नूह को उसकी कौम के पास एक रसूल भेजा और उसने कहा, हे मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, आपके लिए उसके सिवा कोई और इलाह नहीं है। वास्तव में मैं तुम पर आने वाले एक बड़े दिन के दुख से डरता हूं, उसने कहा। समाज के नेतागण, हम तुम्हें स्पष्ट रूप से एक गुमराही में देख रहे हैं। उन्होंने कहा, नूह ने कहा, हे मेरी कौम, मेरे पास कोई गुमराही नहीं है, लेकिन मैं दुनिया के रब द्वारा भेजा गया एक रसूल हूं। मैं आपको मेरे रब द्वारा भेजे गए सच्चाइयों की सूचना दे रहा हूं। मैं आपको सलाह दे रहा हूं और अल्लाह द्वारा मैं उन चीजों को जानता हूं जो आप नहीं जानते। अल्लाह की सुरक्षा में आने और रहमत तक पहुंचने के लिए आप में से कोई आपको चेतावनी देने वाला होगा? क्या आप एक व्यक्ति के लिए
आपके रब से एक सलाह, एक किताब आने पर हैरान हुए। इसके बाद उन्होंने उसे झूठा ठहराया। हमने नूह और उसके साथ जहाज में मौजूद लोगों को भी बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, हमने उन्हें डुबो दिया। वास्तव में वे एक अंधी कौम थे। और सच में हमने हुद को उसके भाई आद की ओर एक पैगंबर भेजा। वह कहता है, हे मेरे समाज, अल्लाह की इबादत करो। आपके लिए उसके अलावा कोई और भगवान नहीं है। क्या आप अब भी अल्लाह की रक्षा में नहीं आते? उसने कहा। समाज के उन काफिरों ने जो अल्लाह की इबादत और उसकी रब्बियत को जानबूझकर नकारते हैं, हम आपको मन की हल्कीपन और अज्ञानता में देखते हैं, और वास्तव में हम तुम्हें झूठों में से मानते हैं। उन्होंने कहा। हुद ने कहा, हे मेरे समाज, मैं मूर्खता और अज्ञानता में नहीं हूं, बल्कि मैं आलमों के रब द्वारा भेजा गया एक पैगंबर हूं। मैं आपको मेरे रब की भेजी हुई बातें पहुंचा रहा हूं, और मैं आपके लिए एक विश्वसनीय सलाहकार हूं। क्या तुम इस बात पर आश्चर्य करते हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक किताब आई, जो तुम में से ही एक मनुष्य के द्वारा तुम्हें सचेत करती है? सोचिए कि वह आपको नूह की तरह समझा रहा है। समाज से फिर खलीफों ने, बाद में आने वाली पीढ़ियों ने ऐसा किया, और आकार के संदर्भ में पीओएस निर्माण में इससे आपकी वृद्धि हुई। अपने उद्धार के लिए अल्लाह की नामतों को याद करो, उसने कहा। उन्होंने कहा, तो क्या तुम हमें यह बताने आए हो कि हम अल्लाह की इबादत करें बिना किसी और को मिलाए, और अपने पूर्वजों की इबादत को छोड़ दें? अगर तुम सच में सच्चे हो, जो चीज तुम हमें धमकी दे रहे हो, हमें लाकर दो। हुद ने कहा, अब आपके रब की ओर से एक सजा और एक नाराजगी आपके ऊपर आई है। क्या आप मुझसे उन नामों के बारे में बहस कर रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कोई सबूत नहीं उतारा, सिर्फ आपके और आपके पूर्वजों के द्वारा रखे गए नामों के बारे में? तो फिर इंतजार करो। निश्चित रूप से मैं भी आपके साथ इंतजार करने वालों में से हूं। इसके बाद हमने हुद और उनके साथियों को अपनी दया से बचा लिया, और हमने अपनी आयतों को झुठलाने वालों और विश्वास न करने वालों की जड़ें काट दी। मैं ईश्वर की कसम खाता हूं कि हमने समूद के लोगों के पास भी उनके भाई सालेह को एक रसूल के रूप में भेजा। उसने कहा, हे मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। आपके लिए उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। आपके पास रब की ओर से एक स्पष्ट सबूत आया है। यह है अल्लाह की ऊंट। सामाजिक सहायता और समर्थन का सिद्धांत आपके लिए एक आयत है। उसे छोड़ दो। अल्लाह की जमीन पर खाओ। उससे बुराई से मत छुओ, वरना आपको एक दुखद सजा पकड़ सकती है। और सोचो कि आद के बाद उसने आपको खलीफाओं बनाया, और उसने आपको जमीन पर बसाया। आप उसकी समतल जमीनों से महल बना रहे हैं, उसकी पहाड़ियों को घरों के रूप में तराश रहे हैं। तो फिर अल्लाह की नेमतों को याद करो, और जमीन पर फसाद करने वालों की तरह बगावत मत करो। समाज में बड़ा दिखने वाले, आगे बढ़ने वालों ने अपने बीच कमजोर दिखने वाले विश्वास रखने वालों से कहा, क्या आप जानते हैं कि सालेह वास्तव में रब की ओर से भेजा गया एक रसूल है? उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से उस पर भेजे गए संदेश पर विश्वास करते हैं। जो लोग बड़ा दिखने की कोशिश कर रहे थे, हम निश्चित रूप से जानते हैं कि आप जो मानते हैं उसे पूरी तरह से नकारने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा। उन्होंने तुरंत उन सामाजिक सहायता और समर्थन संस्थानों को जो खड़े रहने के लिए आय के स्रोत थे, सूखा दिया, और गर्व करते हुए अपने रब के आदेश से बाहर निकल गए। और हे सालेह,
अगर तुम वास्तव में भेजे गए रसूलों में से हो तो हमें धमकी देने वाली बातें लाओ, उन्होंने कहा। इसके बाद तुरंत उन्हें एक भयंकर झटके ने पकड़ लिया और वे अपने घरों में घुटने के बल गिर पड़े। सलीह ने तब उनसे मुंह मोड़ लिया और कहा, हे मेरे समाज, और सच है कि मैंने आपको हमारे रब के संदेश पहुंचाए और आपको उपदेश दिया, लेकिन आपने उपदेश देने वालों से नफरत की, उसने कहा। और सच है कि हमने लूत को भी एक दूत के रूप में भेजा और उसने अपनी प्रजा से कहा, क्या आप ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं जो आपसे पहले किसी भी दुनिया के लोगों ने नहीं किया? आप सच में और निश्चित रूप से महिलाओं से नीचे के पुरुषों की ओर वासना से बढ़ रहे हैं। वास्तव में आप एक ऐसा समाज हैं जो सच्चाई को अधूरा दिखाता है। और समाज की प्रतिक्रिया केवल यह थी कि उन्हें आपके शहर से निकाल दो, क्योंकि वे बहुत ही शुद्ध लोग थे। तो ऐसा हुआ। इसके बाद हमने उसे और उसके परिवार को बचा लिया। हमने केवल उसकी पत्नी को नहीं बचाया। वह उन लोगों में से था जो पीछे रह गए थे, जो विचारों के मामले में पापी समाज के साथ थे, और हमने उन पर एक बारिश बरसाई। देखो पापियों का अंत कैसे हुआ। मैं शपथ लेता हूं कि हमने मदियन में भी उनके भाई को यह शर्मनाक दूत भेजा। उसने कहा, हे मेरे समाज, अल्लाह की इबादत करो। आपके लिए उसके अलावा कोई भगवान नहीं है। आपके पास आपके रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण आया है। अब माप और तौल को सही तरीके से करो। लोगों की मौजूदगी को कम मत करो। पृथ्वी पर उत्पात मचाने के बाद उसे सुधारा ना जाए। अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो यह आपके लिए बेहतर है। धमकी देकर विश्वास करने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोककर और उस रास्ते की टेढ़ीपन को खोजते हुए हर रास्ते के मुहाने पर मत बैठो। सोचिए कि आपकी संख्या कम थी, फिर उसने आपको बढ़ा दिया, और देखो कि बिगाड़ने वालों का अंत कैसे हुआ। और अगर आप में से एक समूह उस पर विश्वास करता है जो मेरे साथ भेजा गया है, अगर एक समूह ने विश्वास नहीं किया तो तब तक धैर्य रखें जब तक अल्लाह हमारे बीच फैसला न कर दे, और वह निर्णय देने वालों में सबसे अच्छा है। उसके लोगों के अभिमानी नेताओं ने कहा, हे शुएब, या तो हम तुम्हें और तुम्हारे साथ विश्वास करने वालों को हमारी नगरी से बिल्कुल निकाल देंगे, या फिर आप हमारे धर्म, हमारे जीने के तरीके की ओर लौटेंगे। शुएब ने कहा, क्या हमें नहीं चाहिए? अगर अल्लाह ने हमें उससे बचा लिया है, तो अगर हम फिर से आपके धर्म, आपके जीने के तरीके की ओर लौटते हैं तो हम निश्चित रूप से अल्लाह के खिलाफ झूठ बोल रहे होंगे। हमारे रब अल्लाह की इच्छा के बिना हमारी वापसी उसके पास होना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे रब ने अपनी ज्ञान से हर चीज को घेर लिया है। हम केवल अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हे हमारे रब, हमारे और हमारे समाज के बीच न्याय से फैसला करो, क्योंकि आप निर्णय देने वालों में सबसे अच्छे हैं। और उसकी समाज के काफिरों, जिन्होंने अल्लाह की इबादत और उसके रब को जानबूझकर नकारा, बड़े बुजुर्गों ने कहा, अगर आप शुएब की बात नहीं मानते तो आप निश्चित रूप से नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसके बाद वह भयानक झटके ने उन्हें पकड़ लिया। वे अपने घरों में घुटने के बल बैठ गए। जो शुएब को झूठा ठहराने वाले थे, जैसे कि उन्होंने वहां कभी बैठा ही नहीं, जैसे कि उन्होंने कभी समृद्धि का अनुभव ही नहीं किया, जो शुएब को झूठा ठहराने वाले थे, वे खुद ही नुकसान उठाने वाले बन गए। इसके बाद शुएब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। वे खुद बन गए। इसके बाद शुएब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। और हे मेरे समाज,
मैंने आपको हमारे रब के संदेश पहुंचाए और आपको सलाह दी। इस स्थिति में काफिरों के समाज ने अल्लाह की इबादत और उसके रब को जानबूझकर नकार दिया। मैं समाज के बारे में कैसे चिंता करूं? उसने कहा। नेसिम 64। जिस भी शहर में हमने एक नबी भेजा, हमने उसके लोगों को निश्चित रूप से याचना करने और मदद मांगने के लिए गरीबी और तंगी में पकड़ लिया। फिर हमने बुराई की जगह भलाई को स्थापित किया। आखिरकार वे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों को भी ऐसी ही तंगी और खुशी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, जबकि वे बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे। और अगर उन शहरों के लोग विश्वास करते और अल्लाह की सुरक्षा में आते, तो निश्चित रूप से हम उनके लिए आसमान और जमीन से समृद्धि के दरवाजे खोल देते। लेकिन उन्होंने झूठा साबित कर दिया। हमने उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए पकड़ लिया। क्या उन शहरों के लोग रात में सोते समय हमारे अजाब के आने से सुरक्षित थे? क्या उन शहरों के लोग सुबह के समय बेकार के कामों में लगे हुए थे, इस बात से सुरक्षित थे कि हमारे अजाब का आना है? तो क्या वे अल्लाह की सूक्ष्म योजना से सुरक्षित थे? सिर्फ वही लोग हैं जो नुकसान में हैं। अल्लाह की सूक्ष्म योजना से कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं समझता। और क्या पिछले मालिकों के बाद धरती के अंतिम मालिकों के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था? क्या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? अगर हम चाहें तो हम उन्हें उनके पापों के कारण सजा दे सकते थे। हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं। उनके दिलों पर मुहरें हैं, इसलिए वे सुन नहीं सकते। ये वही शहर हैं सना। हम उनके महत्वपूर्ण समाचारों में से कुछ बता रहे हैं। मैं कसम खाता हूं कि उनके पास नबी स्पष्ट प्रमाणों के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही झूठा साबित की गई चीजों पर विश्वास नहीं किया था। देखो, अल्लाह की ईश्वरता और रब को जानबूझकर नकारने वाले काफिरों के दिलों पर अल्लाह इस तरह की मुहर लगाता है। उनमें से अधिकांश में हमने वादे पर टिके रहने का सिद्धांत नहीं पाया। सच्चाई यह है कि हमने उनमें से अधिकांश को भटके हुए पाया। सूरा अल-अराफ अन-नाजिम 65। फिर हमने उन दूतों के पीछे मूसा को अपनी निशानियों और संकेतों के साथ फिरौन और उसके प्रमुखों के पास भेजा, लेकिन उन्होंने उन निशानियों और संकेतों के साथ अन्याय किया। जरा देखो उन बिगाड़ने वालों का क्या हाल हुआ। और मूसा, हे फिरौन, मैं निश्चित रूप से संसारों के रब द्वारा भेजा गया एक दूत हूं। अल्लाह के बारे में सच्चाई के अलावा कुछ नहीं कहना मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। वास्तव में मैं आपके पास आपके रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण के साथ आया हूं। इसलिए उसने कहा, इज़राइल के बच्चों को भी मेरे साथ भेज दो। फिरौन, यदि आप कोई शगुन लेकर आए हैं तो उसे तुरंत ले आएं। बेशक अगर तुम सही लोगों में से हो, उसने कहा। इसके बाद मूसा ने उसने अपनी ज्ञान की संपत्ति को सामने रखा। वह अचानक एक स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से सब कुछ मिटा देने वाला बन गया। उसने अपनी शक्ति को भी उजागर कर दिया। अब यह ताकत को देखने वालों के लिए बेहतरीन है। यह पूरी तरह से निर्दोष था। फिरौन के समाज के लोग निश्चित रूप से यह बहुत ज्ञानवर्धक, आकर्षक और प्रभावी ज्ञान है। वह तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि से बाहर निकालना चाहता है। उन्होंने कहा। फिरौन ने कहा, तो आप क्या आदेश देते हैं? उसने कहा, वे उसे और उसके भाई को पकड़ लो। शहरों में भी संग्रहकर्ता भेजो।
सभी बहुत ज्ञानी, आकर्षक और प्रभावशाली विद्वानों को आपके पास लाने के लिए कहा, और वे बहुत ज्ञानी, आकर्षक और प्रभावशाली विद्वान फिरौन के पास आए। यदि हम विजयी होते हैं तो यह सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होगा। क्या यह होगा? उन्होंने कहा। फिरौन, हां, उसने कहा, आप निश्चित रूप से निकटता में होंगे। बहुत ज्ञानी, आकर्षक, प्रभावशाली विद्वान, हे मूसा, क्या तुम अपने तर्क को पेश करोगे या हमें तर्क पेश करने वाले बनना चाहिए? उन्होंने कहा। मूसा, आप अपना तर्क पेश करें, उसने कहा। जब उन्होंने फेंका तो उन्होंने लोगों की आंखों को मोहित कर दिया और उन्हें अपनी समझ के अनुसार व्यवस्थित करना, उन्हें इंसान बनाना चाहा। और उन्होंने एक बड़ी प्रभावशाली कला का प्रदर्शन किया। हमने मूसा से भी कहा, हमने तुम्हें भी यह कहने के लिए प्रेरित किया कि तुम अपनी बात रख दो। और वे क्या देखते हैं? वे जो कुछ भी गढ़ते और बनाते हैं उसे तेजी से पकड़कर निगल रहा है। इस तरह से सत्य को उसका स्थान मिला और फिरौन और प्रमुखों द्वारा की गई सभी कोशिशें बेकार गईं, कोई काम नहीं आई। फिरौन और प्रमुख अब वहां पर हार गए और एक नीच समाज के रूप में वापस लौट आए। बहुत ज्ञानी, आकर्षक और प्रभावशाली विद्वान ने सिर झुका दिया। उन्हें आत्मसमर्पण करने वालों की तरह छोड़ दिया गया। हमने सभी संसारों के रब मूसा और हारून के रब पर विश्वास किया, उन्होंने कहा। फिरौन ने कहा, क्या आपने मुझसे अनुमति ली बिना उस पर विश्वास किया? बिना किसी संदेह के यह एक गुप्त जाल है जो हमने अपने लोगों को शहर से बाहर निकालने के लिए शहर में स्थापित किया है। आप जल्द ही जान जाएंगे। मैं निश्चित रूप से अनुबंधों और प्रतिबद्धताओं को तोड़ दूंगा। फिर मैं आपको निश्चित रूप से आरामदायक माहौल, शहर में आपके काम और आपकी नौकरी से निकालकर खजूर के बागों में कृषि श्रमिक के रूप में काम करने पर मजबूर कर दूंगा। मैं आपको पत्थर की खदानों में काम करने पर मजबूर करूंगा। मैं आपको कठिन कामों में लगाकर आपकी मेहनत से तेल निकालूंगा। मैं आपकी रीढ़ की हड्डी को निचोड़ दूंगा। बहुत ज्ञानी, आकर्षक और प्रभावशाली विद्वानों ने कहा कि बिना किसी संदेह के हम केवल अपने रब के लिए लौटने वाले हैं। तेरे लिए उन्हें पकड़कर सजा देना भी सिर्फ इसीलिए है कि जब हमारे रब की आयतें आती हैं हम उन पर विश्वास करते हैं। हे हमारे रब, हमें बहुत बहुत धैर्य दे ताकि हम कमजोर ना हो, हार ना माने। हमारी जान भी मुसलमानों के रूप में ले लो। फिरौन समाज के प्रमुख लोग भी तुझे और तेरे देवताओं को, क्या वे तुझे देवता मानना छोड़ दें ताकि धरती पर अराजकता फैले? उन्होंने कहा, तुम मूसा और उसके समाज को आजाद करोगे। फिरौन ने कहा, हम उनके बेटों को मार देंगे। हम उन्हें अशिक्षित और अनपढ़ छोड़कर एक अयोग्य भीड़ बना देंगे ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। हम उनकी महिलाओं को शर्मिंदगी में डाल देंगे और हम उनके ऊपर एक दबदबा रखने वाली शक्ति वाले लोग हैं। मूसा ने अपने समाज से कहा, अल्लाह की मदद मांगो और धैर्य रखो। बेशक धरती अल्लाह की है। वह अपने बंदों में से जिसे चाहे उसे वारिस बनाता है। खुशहाल अंत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की रक्षा में आते हैं। मूसा के समाज ने कहा, तुम्हारे आने से पहले भी हमने अत्याचार देखा और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को बदल देगा, उन्हें नष्ट करेगा और तुम्हें धरती पर उनके स्थान पर स्थापित करेगा। इस तरह वह देखेगा कि तुम कैसे व्यवहार करते हो।
और हमने वास्तव में फिरौन के वंश को सोचने और सीखने के लिए सालों साल सूखे के साथ हमने सालों साल अकाल और फसल की कमी से जूझा। फिर जब उनके पास भलाई आई तो उन्होंने कहा, यह तो हमारे लिए है। अगर उन्हें कोई बुरा हाल आता है तो वे इसे मूसा और उसके साथियों की बदकिस्मती मानते हैं। यह अच्छी तरह जान लो कि उनकी बदकिस्मती अल्लाह के पास है, लेकिन उनमें से अधिकांश नहीं जानते। और फिरौन का समाज, उन्होंने कहा, तुम हमें अपने साथ मोहित करने के लिए जो भी चिन्ह या संकेत लाओ, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। हमने भी समय समय पर उन पर आयतें भेजी, जैसे बाढ़, टिड्डे, कीड़े, मेंढक और खून। फिर उन्होंने फिर से गर्व किया और वे एक अपराधियों का समाज बन गए। और जब यह सजा उन पर आई, हे मूसा, तेरे प्रति जो वादा है उसकी वजह से अपने रब से हमारे लिए दुआ कर। अगर तुम हमसे यह सजा हटा दोगे तो हम निश्चित रूप से तुम्हारी बात मानेंगे। और उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से इज़राइल के बेटों को तुम्हारे साथ भेज देंगे जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे कब पहुंचेंगे। हमने एक समय के लिए उन पर से सजा हटा दी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने वादे से मुंह मोड़ लिया। हमने निस्संदेह उन्हें सजा दी और न्याय स्थापित किया, क्योंकि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे बेखबर रहे। और हमने उन्हें बहुत पानी में, नदी में डुबो दिया। हमने उस कमजोर और निर्बल समाज को भी उस स्थान के चारों ओर विरासत दी जिसे हमने आशीर्वादित किया। और इस तरह उनके धैर्य के कारण तुम्हारे रब का इस्राएल के बेटों के लिए वह बहुत अच्छा वादा पूरा हुआ। हमने फिरौन और उसके समाज द्वारा किए गए सभी परीक्षणों और जो कुछ भी वे ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नेसीम 66। और हमने इजरायलियों को बहुत सारे पानी नदी से पार कराया। तभी वे एक ऐसे समुदाय के पास पहुंचे जो अपने खुद के देवताओं की पूजा कर रहा था। उन्होंने कहा, हे मूसा, जैसे उनके पास अपने देवता हैं, तुम भी हमारे लिए एक देवता निर्धारित करो। मूसा ने कहा, आप सच में एक अज्ञानी समुदाय हैं। आपके सामने जो लोग हैं, उनकी जो धर्म है वह नष्ट होने के लिए अभिशप्त है, और जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह सब बेकार है। मूसा ने कहा, जब उसने आपको निशानियों से भर दिया, क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और देवता खोजूं? क्या आपको याद है, एक समय हम आपको यातना से बचा रहे थे, जो बुरा करते हैं, आपके बेटों को मारते हैं। हमने आपको उन फिरौन के परिवार से भी बचाया जो आपके बेटों को मारते थे। आपको शिक्षित और प्रशिक्षित किए बिना एक अयोग्य भीड़ बनाकर आपको कमजोर करते थे और आपकी महिलाओं को शर्मिंदा करते थे। इसमें भी आपके लिए आपके रब द्वारा एक बड़ा परीक्षण है। और हमने मूसा के साथ 30 रातों का वादा किया, और हमने समय को 10 रातों के साथ पूरा किया। इस प्रकार आपके रब द्वारा निर्धारित समय पूरा होने में ठीक 40 रातें हो गईं। फिर मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तू मेरे लोगों के बीच में मेरा स्थान ले ले। सुधार करो और बिगाड़ने वालों के रास्ते पर मत चलो, उसने कहा। जब मूसा निर्धारित समय पर आया और उसके रब ने उससे बात की, मूसा ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपना दर्शन दीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। उसने कहा, रब, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते, लेकिन इस पर्वत को देखो, पहाड़ को
देखो, सिद्धांत विकसित करो। अगर तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारी थ्योरी विस्तृत और गहरा, यदि तुम ज्ञान से, अपनी जांच से पहाड़ के स्थान को पूरी तरह से समझ पाओगे, पहाड़ के आगे, पीछे, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर को पूरी तरह से व्यक्त कर पाओगे, तभी तुम मुझे देख पाओगे। इस प्रकार जब रब ने मूसा के पहाड़ जैसे समस्याओं को हल किया, तो मूसा की समस्याओं को दूर कर दिया। मूसा भी आतंकित होकर उत्साह में जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने रब के प्रति समर्पण दिखाया। जब वह होश में आया और उसकी उत्तेजना शांत हुई, तो उसने कहा, मैं तुम्हारी पवित्रता का गुणगान करता हूं, मैं तुम्हारी ओर लौट आया हूं, मैंने तौबा की है और मैं विश्वास करने वालों में पहला हूं। अल्लाह ने कहा, हे मूसा, मैंने अपने संदेशों और वचनों के साथ तुम्हें लोगों पर चुना है। अब जो मैंने तुम्हें दिया है उसे लो और उन लोगों में से बनो जो उन्हें दी गई नामतों का कर्ज चुकाते हैं। और हमने उन पट्टियों पर हर चीज के लिए एक सलाह और हर चीज के लिए एक विवरण लिखा। चलो, इन चीजों को मजबूती से पकड़ो और अपनी समाज को भी सबसे अच्छे तरीके से समझने का आदेश दो। मैं जल्द ही आपको उन लोगों के देश के बारे में बताऊंगा जो सही रास्ते से भटक गए हैं। धरती पर सभी निशानियों को देखने के बावजूद जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते, सत्य के मार्ग को देखने के बावजूद उस मार्ग पर नहीं चलते, और यदि वे भटकाव के मार्ग को देखते हैं तो उसे अपना लेते हैं, मैं उन लोगों को जो बेवजह गर्व करते हैं हमारी निशानियों से दूर रखूंगा। यह उनका हमारी निशानियों को झूठा ठहराना और उन पर बेखबर, असंवेदनशील और उदासीन होना उनके लिए है। जो लोग हमारी निशानियों और आखिरत में मिलने को झूठा ठहराते हैं, उनके कर्म व्यर्थ हो गए हैं। क्या उन्हें अपनी की गई चीजों के अलावा किसी और चीज से सजा दी जाएगी? मूसा की जाति ने मूसा के बाद अपने समाज के आभूषणों को इकट्ठा करके एक धोखेबाज, फरेबी आवाज वाले, वास्तव में बेकार के एक देवता को बना लिया। उन्होंने एक बड़ा पूंजी बनाकर उसकी पूजा की कि उसने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वह उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता? उन्होंने उसे बना लिया और जालिमों में शामिल हो गए। जब उन्होंने अपने सामने देखा और पाया कि वे भटक गए हैं, तो उन्होंने कहा, अगर भगवान हम पर दया नहीं करते और हमें क्षमा नहीं करते तो निश्चित रूप से हम बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। और जब मूसा नाखुश और दुखी होकर अपने समाज के पास लौटे, तो उन्होंने कहा, आप लोग मेरे पीछे कितने बुरे उत्तराधिकारी बन गए हैं। क्या आपने अपने भगवान के आदेश को जल्दी कर दिया? उसने कहा, और उन्होंने पट्टियों को छोड़ दिया और अपने भाई हारून को अपनी ओर खींचते हुए उसके सिर से पकड़ा। हारून, हे मेरी मां के बेटे, विश्वास करो कि यह समाज ने मुझे कमजोर कर दिया है। थोड़ा और होता तो वे मुझे मार देते, इसलिए मेरे लिए दुश्मनों को खुश करने वाली कोई चीज मत करो। और उसने कहा, मुझे इस अत्याचारी समाज के साथ मत रखो। मूसा ने कहा कि प्रभु, मुझे और मेरे भाई को क्षमा कर, हमें दयालुओं में शामिल कर, और तुम दयालुओं में सबसे दयालु हो। निस्संदेह सोने के बुतों की पूजा करने वालों को उनके भगवान की ओर से एक नापसंदगी मिलेगी और इस दुनिया में उन्हें एक नीचता का सामना करना पड़ेगा। यहां हम हैं, हम झूठे गवाहों को इस तरह सजा देते हैं। जो लोग बुराइयां करते हैं और फिर पीछे मुड़ते हैं, उन लोगों के लिए और विश्वास करने वालों के लिए इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद भी भगवान फिर से क्षमा करने वाले और दयालु हैं। जब मूसा को नाखुशी से मुक्त किया गया, तब उन्होंने पट्टियां ले लीं। उनमें लिखी गई बातों में केवल उनके भगवान के लिए समर्पित लोगों के लिए एक मार्गदर्शन और दया थी।
और मूसा, हमने जो समय निर्धारित किया था उसके लिए उसने अपनी जाति में से 70 आदमी चुने। जब उसने इन चीजों को उस झटके से पकड़ा, तब मूसा ने कहा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, यदि आप ये चीजें चाहते, तुमने पहले ही मुझे बदल दिया होता और नष्ट कर दिया होता। अब क्या तुम हमें हमारे बीच के उन बेवकूफों के कारण परिवर्तन और विनाश में डालोगे? यह हमारे शुद्ध होने के लिए हमें आग में डालने के अलावा कुछ नहीं है। तुम इन शुद्धिकरण के कामों में जिसे चाहो उसे भटकने के लिए छोड़ देते हो और जिसे चाहो उसे मार्गदर्शन देते हो। तुम हमारे सहायक हो, मार्गदर्शन करने वाले हमारे करीबी हो। अब हमें क्षमा कर, दया कर। तुम क्षमा करने वालों में सबसे अच्छे हो और हमें इस दुनिया में भी एक भलाई दे, हां, और आखिरत में भी। हम सच में तेरी ओर लौट आए हैं। अल्लाह कहते हैं, मेरे पास दंड है, मैं उसे जिसे चाहूं छूने दूंगा। मेरी दया भी है, वह तो हर चीज को घेर लेता है। यह भी खासकर अल्लाह की रक्षा में है। जो लोग सोने में प्रवेश करते हैं, आपकी ज़कात, अल्लाह के धर्म का फैलाव, उसे बनाए रखना, नमाज की स्थापना के लिए विश्वासियों का यह ईमान का कर्तव्य है कि वे उन लोगों को दिल से जानकारी दें और हमारी आयतों पर विश्वास करने वालों, जो उन्हें भलाई करने का आदेश देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, साफ और अच्छे चीजों को उनके लिए स्वतंत्र करते हैं, गंदे, घिनौने और बुरे चीजों पर रोक लगाते हैं, उनके कंधों से भारी बोझ, उन पर से बंधनों और जंजीरों को उतारते हैं। वे अपने पास की तौरेत और इंजील को भी लिखित पाएंगे। मक्का के निवासी नबी, मैं उस रसूल का अनुसरण करने वालों को लिखूंगा। तो फिर जो उस पर विश्वास करते हैं, उसे मजबूती से सम्मान देते हैं, उसकी मदद करते हैं और उसके साथ उतरे हुए प्रकाश का अनुसरण करते हैं, वे लोग हैं, हां, यही वे हैं, वे ही हैं जो मुक्ति पाने वाले हैं। नेसिम 67। कह दो, हे लोगों, बेशक मैं आसमानों और जमीन का मालिक, जिसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, जो जीवित करता है और मारता है, अल्लाह का आप सभी के लिए भेजा गया रसूल हूं। तो फिर आप जिस सही रास्ते पर मार्गदर्शित हो रहे हैं, उसके लिए अल्लाह और उसकी बातों पर विश्वास करें। उम्मी, मक्का के निवासी नबी पर विश्वास करो और उसकी अनुसरण करो। मूसा की कौम में भी एक ऐसा समुदाय है जो सच को दिखाने वाला और सच और न्याय को लागू करने वाला एक नेता रखता है। नेसिम 68। और हमने उन्हें 12 वंशों के नेताओं वाले ओयमक समुदाय में विभाजित किया। और जब इस समाज ने पानी मांगा, तो हमने मूसा को कहा, हमने उसे उस पत्थर दिल वाले समाज पर लागू करने के लिए प्रेरित किया। फौरन उस पत्थर दिल वाले समाज से 12 समुदाय बन गए। हर एक व्यक्ति ने पानी लेने की जगह को अच्छी तरह से सीखा और उसे चिह्नित किया, और हमने उनके ऊपर बादल को छाया दी। हमने उन्हें शक्ति की मिठाई और हमने बटेर और शहद उतारा। आपको हम जो रोजी के रूप में दी गई नामतों में से शुद्ध चीजें खानी चाहिए। उन्होंने हमें अन्याय नहीं किया, वे खुद पर अन्याय कर रहे थे। और कुछ समय तक इसी नगर में रहो और जो चाहो खाओ और अपने पापों की माफी मांगो और समर्पित होकर दरवाजे से प्रवेश करो। हम आपके पापों को माफ करेंगे, अच्छे कामों को बढ़ाएंगे, ऐसा कहा गया था। फिर उनमें से कुछ ने गलत किया, अपने ही नुकसान के लिए काम किया, और उन्होंने जो कहा गया था उसे बदल दिया। हमने भी उनके ऊपर आकाश से एक सजा भेजी, क्योंकि उन्होंने गलत किया
और अपने ही नुकसान के लिए काम किया। नेसिम 69। और उनसे उस समुद्र किनारे के शहर के बारे में भी पूछो। उस समय वे इबादत के लिए, अच्छे से सोचने के लिए समर्पित थे और वे हर दिन अपनी सीमाओं को पार कर रहे थे। इबादत के लिए, अच्छे से सोचने के लिए समर्पित दिनों में वे अत्यधिक तनाव में थे। दूसरे दिनों में वे बहुत खुश थे। देखो, हम उन्हें इस तरह से सजा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही रास्ते से भटक गए हैं। नेसिम 70। और जब उनमें से कोई जाति उत्पन्न हुई, आप उस समाज को जिसे अल्लाह परिवर्तन, विनाश में डालने वाला है या कठोर सजा से दंडित करेगा, क्या सलाह दे रहे हैं? जब उसने कहा, जो चेतावनी देने वाले थे उन्होंने भी कहा, ताकि वे अपने रब के सामने बहाना बना सकें, ताकि ये भी अल्लाह की रक्षा में आ सकें। जब उन्होंने उन चीजों की परवाह नहीं की जिनकी याद दिलाई गई थी, तो हमने उन बुराइयों से बचाने वालों को बचा लिया। हमने उन अत्याचारियों को भी सही रास्ते से भटकने के कारण सजा दी। हमने उन्हें तीव्र, गरीब बनाने वाली सजा से पकड़ लिया। जब उन्होंने उन चीजों के बारे में घमंड किया जिनसे उन्हें मना किया गया था, तो हमने उनसे कहा, तुम नीच, बहिष्कृत लोगों की तरह बंदर बन जाओ। और उस समय रब ने घोषणा की कि वह उन्हें कियामत के दिन तक निश्चित रूप से सबसे बुरे दंड में डालने वाले लोगों को भेजेगा। बेशक तुम्हारा रब सजा देने में जल्दी करने वाला है, और निश्चित रूप से वह अपने बंदों के पापों को बहुत ढकने वाला, उन्हें सजा न देने वाला और क्षमा करने में बहुत उदार है। वह विशाल दया का मालिक है। और हमने उन्हें धरती पर कई नेतृत्व वाले समाजों में बांट दिया। उनमें से कुछ लोग सही थे और कुछ तो इससे भी नीचे थे। और हमने उन्हें इसीलिए भलाई और बुराई के जरिए परखा, ताकि वे लौटें और अल्लाह के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। तभी उनके बाद एक पीढ़ी आई और उनके स्थान पर आ गई। वे किताब के वारिस बन गए। वे इस दुनिया की चौड़ाई को वे बेकार की कमाई ले लेते हैं। वे कह रहे थे, हमें आगे चलकर माफी मिल जाएगी, हमारे पापों को माफ कर दिया जाएगा। जब उन्हें उसके समान बेकार का माल मिलता तो वे उसे भी ले लेते थे। क्या अल्लाह के खिलाफ सच्चाई के अलावा कुछ और कहने की गारंटी उनके द्वारा उस किताब से नहीं ली गई थी? हालांकि उन्होंने उसमें जो था उसे पढ़कर सीख लिया था। आखिरत का देश अल्लाह की रक्षा में आए हुए लोगों के लिए बेहतर है। क्या तुम अब भी समझने की कोशिश नहीं करोगे? और किताब को मजबूती से थामने वालों और नमाज को कायम रखने वालों, आर्थिक और मानसिक दृष्टि से समर्थन देने वालों, समाज को जागरूक करने वाले संस्थान को बनाने वालों जो इसे बनाए रखते हैं, उनके बारे में कहें तो हम उन सुधारकों और ठीक करने वालों का इनाम नहीं खोते। जब एक समय था जब पहाड़ जैसे समस्याएं उन पर छाया डाल रही थीं और वे यह मानते थे कि वे उन पहाड़ जैसे समस्याओं के साथ जीते रहेंगे, तब हमने उन पहाड़ जैसे समस्याओं को हटा दिया था। अल्लाह की रक्षा में रहने के लिए जो कुछ हमने आपको दिया है उसे मजबूती से थामे रहो और उसके अंदर की बातों को अपने मन से न निकालो।